अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम हारिस है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम टू एक्सपर्ट। और आज की क्लास है लॉगरिदम के बारे में। पिछले चैप्टर से कनेक्टेड है इस चैप्टर। पिछले चैप्टर के अंदर हमने रियल नंबर्स के साथ साथ रेडिकल और एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स को पढ़ी थी और उसी से जुड़ी हुई फिर एक बात करते हैं कि जिस तरीके से एक्सपोनेंट्स चीज़ों को मल्टीप्लाई करती है, इसी तरीके से हमने अपनी हैबिट्स को, अपनी अच्छी हैबिट्स को, अपनी लर्निंग को जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करना है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करना है और हैबिट्स को डेवलप करना है। इसी के साथ हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आइए मेरे साथ। सबसे पहले तो हम जो फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने एक्सपोनेंट्स को पढ़ा और हमने देखा कि कुछ नंबर हैं, लेट्स से कि x है उसकी पावर 2 है या x की पावर 1/2 है, और फिर इस तरीके से हमने नंबर्स को पढ़ा। तो हमने हायर पावर्स को पढ़ा और हमें डिफरेंट चीज़ों का आइडिया हुआ कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। इस तरीके से डिफरेंट नंबर्स को पढ़ा हमने, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि वेरिएबल की कोई पावर करने की बजाय अगर पावर में वेरिएबल आ जाए, पावर अननोन हो, कोई इस तरह की फॉर्म हो जाए कि 2 की पावर x इक्वल टू 16, देन x कैसे फाइंड करेंगे? अगर 2 की पावर x इज इक्वल टू 16 की फॉर्म हो, इस तरह की कोई सिचुएशन हो, कोई कहे कि 5 की पावर x इक्वल टू 125, इसको x को कैसे फाइंड करेंगे? तो आप में से कोई ज़हीन स्टूडेंट्स होगा जिसके माइंड में आ रहा होगा कि सर अगर हम 16 का एलसीएम ले तो ये 2 की पावर 4 हो जाता है और 2 की पावर x बेस सेम है, x इज इक्वल टू 4। इसी तरीके से 125 जो है वो 5 का क्यूब होता है और ये 5 की x है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आ रहा होगा? 3। तो ये तो सिचुएशन सिंपल हो गई। लेकिन अगर मैं ये बात कहूं कि 2 की पावर x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, लेट्स से कि 15 आ रहा है, जो कि 2 की पावर में नहीं लिखा जा सकता, तब ऐसे नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, 5 की पावर x है तो उसके अगर वो इक्वल है 13 के, ठीक है, उसको तो आप 5 की पावर में नहीं लिख सकते, तो क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं? तो इसी चीज के लिए मैथमेटिशियंस ने जो है वो लॉगरिदम को इंट्रोड्यूस करवाया और लॉगरिदम का फंक्शन इंट्रोड्यूस कराया और उन्होंने कहा कि कोई भी पावर अननोन है और हम उसको लिखना चाह रहे हैं, लेट्स से पावर अननोन है इक्वल टू y है, तो ये इक्वल होगी किसके? इसको फाइंड कर सकते हैं log ऑफ y इज इक्वल टू x विद बेस a, द सेम बेस हियर। ठीक है, इसको हमने क्या पढ़ा था? ये बेस है ना और ये एक्सपोनेंट है, ठीक है, या ये पावर है, एक्सपोनेंट है, इंडेक्स है, ठीक है, जो भी कह ले। तो पावर लिख लेते हैं, सिंपल कर लेते हैं मुश्किल करने की बजाय। तो उसी तरीके से हमने क्या करना है, जो चीज अननोन है, ठीक है, जो चीज फाइंड करनी है वो हमारी इक्वल टू के ऑपोजिट साइड पे आ जाएगी। ये कहां पे आ जाएगी? इक्वल टू के ऑपोजिट साइड पे। और जो मालूम है, जिस चीज का हमको पता है, उस चीज के ऊपर हम लॉग अप्लाई करेंगे। अब लॉग को फाइंड कैसे करना, ये तो हमने समझ लिया, इसकी कन्वर्जन हो गई है, ठीक है। लेकिन लॉग किसी भी नंबर पे लग रहा हो, लेट्स से कि हम कहें कि लॉग ऑफ 15 है, तो इसको फाइंड कैसे करेंगे और डिफरेंट बेसिस के साथ कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो उसके लिए मैथमेटिशियंस ने जनरलाइज करके एक पूरा टेबल बना दिया, कैलकुलेशंस करके वैल्यूज निकाल ली और उनके बेस पे टेबल बना लिया। लेकिन वो चीज हमारी इस एक्सरसाइज का कंसर्न नहीं है। हमारी एक्सरसाइज का कंसर्न है कि ये जो हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, इस सिचुएशन में लेके जा रहे हैं, इसके डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को देखा जाए कि कैसे कैसे कन्वर्ट हो सकता है, इस तरह से किस किस फॉर्म को हम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और अगर हम कुछ कॉमन चीजें ले लें, लेट्स से यहाँ पे अगर हम a की जगह 1 लेते हैं, तो 1 की तो कोई भी पावर हो, आंसर क्या आएगा? 1। तो जब हम इसको यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे तो log बेस 1, यहाँ पे कोई भी नंबर हो, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। सही है, बेस 1 हो तो आंसर हमेशा 1 आता है। इसी तरीके से जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू नीचे a की कोई भी वैल्यू हो, अगर x की वैल्यू 0 हो, इफ x इक्वल टू 0, इफ a इज इक्वल टू 1, तो x अगर 0 हो जाए तो आंसर हमेशा 1 बनेगा।
तो हम क्या करेंगे कि log ऑफ 1 का आंसर हमेशा 0 आएगा, चाहे बेस जो मर्जी हो। तो ये कुछ यूनिवर्सल रिजल्ट है। इसी तरीके से अगर सेम बेस और सेम नंबर हो तो कब मुमकिन है कि सेम बेस पे सेम नंबर, मतलब 1 की पावर x इक्वल टू 1, तभी पॉसिबल है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ यूनिवर्सल रिजल्ट्स हैं कि जिनको हम देखते हुए चलेंगे। अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ने से पहले एक रिजल्ट हम मजीद अंडरस्टैंड कर लेते हैं, और वो ये कि अगर a जो है ना हमारा वो है ग्रेटर देन 0, ये हमारे पास अंडरस्टूड है, बेस हमने नेगेटिव नहीं रखनी लॉग की एप्लीकेशन के अंदर भी, वो केस हमारे लिए डिफाइंड नहीं है। तो a की कोई भी पावर रखें x के लिए, x की कोई भी पावर रखें, चाहे पॉजिटिव रखें या नेगेटिव, इसका आंसर हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। इसका आंसर हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो जब कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा तो फिर इसका फायदा क्या होगा? इसका मामला ये होगा कि लॉग जो है वो कभी भी नेगेटिव वैल्यू पे नहीं लग सकता। लॉग जिस भी वैल्यू पे लगेगा वो ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, उसका आंसर क्या होगा वो डिफरेंट चीज है, लेकिन लॉग कभी भी नेगेटिव वैल्यू के ऊपर, ठीक है, यहां पे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो ये एक और रिजल्ट है कि लॉग कभी भी नेगेटिव वैल्यू पे नहीं बन सकता। क्यों? लेट से आप a की पावर प्लस रख लें तो सिंपल है, प्लस ही आएगा। लेकिन अगर a की पावर कोई -10 है तो वो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल बन के 1 ओवर a की पावर 10 बन जाएगा, लेकिन आंसर ये स्टिल ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। तो ये कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो हमारी अपने एक्सरसाइज से पहले होना जरूरी थी। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और इसके अंदर उन्होंने कहा है कि लॉग विद बेस x ऑफ 7 - x इज डिफाइंड फॉर, किस वैल्यू के लिए ये डिफाइंड है। तो डिफाइंड होने से, इससे मुश्किल वर्ड से आप लोगों ने मुश्किल टर्मिनोलॉजी से परेशान नहीं हो जाना। डिफाइंड होने का मतलब सिंपल सा है कि किन वैल्यूज पे एग्जिस्ट करता है। तो हमने पहले देखा है कि लॉग जो है वो नेगेटिव वैल्यू पे नहीं लग सकता, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। और लॉग 0 पे नहीं अप्लाई हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू कोई भी पावर x की रखें तो ये दोनों वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। ये चीज आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। तो 7 - x को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, ना 0 हो ना 0 से छोटा हो। तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव हो तो हम कहेंगे लॉग जो है वो डिफाइन होगा। तो 7 - x ग्रेटर देन 0, तो 7 ग्रेटर देन x, इसका मतलब है x 7 से कम की तमाम वैल्यूज के लिए डिफाइन है, ठीक है, x 7 की तमाम वैल्यूज के डिफाइन है। x इक्वल टू 1 पे डिफाइन है, x इक्वल टू 6 पे डिफाइन है, ठीक है, इन तमाम वैल्यूज पे डिफाइन होगा, लेकिन x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 के लिए डिफाइन नहीं होगा। इस चीज को आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। और जब भी इस तरह का आप सेम एज टू इज, अब जो स्मार्ट लर्निंग है, SLO बेस्ड लर्निंग है, उसका मामला यही है कि एज इट इज क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन कुछ डिफरेंट हो सकता है। क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म का हो सकता है कि लॉग a b -2, ठीक है, अब इसके लिए बताएं तो 2 से ग्रेटर सारी वैल्यूज के लिए, ठीक है, b ग्रेटर देन 2 के लिए ये लॉग डिफाइन है। तो b ग्रेटर देन 2 में से जो भी ऑप्शन, अब ये बड़ा क्रिटिकल MCQ है, ये MCQ आने के चांसेस हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमने लॉगरिदमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल से लॉगरिदमिक फॉर्म में जाना है, ठीक है, ये हमारा काम है। और ये हमने वो ट्रांसफॉर्मेशन लिखी हुई है, बस इसी को हमने टैली करना है, अपनी वैल्यूज डिफाइन करनी है हर पार्ट के अंदर और देखना है कि हमारा क्या आंसर आ रहा है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास log 6 216 इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब ये किस फॉर्म में? लॉगरिदमिक फॉर्म में। इसको क्या कहेंगे? ये लॉग फॉर्म है। अब इसमें a, y और x डिफाइन करें। ये a है, ये y है, ये x है। इसको लिख लें, a इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 216 और x इज इक्वल टू 3, ठीक है। इससे कंपैरिजन करें, सिंपल, किसी कंफ्यूजन का शिकार होने की जरूरत नहीं है। उस फॉर्म के साथ कंपैरिजन करें, अपने जो भी डिफाइन फॉर्म आती है उसको लिख लें। तो a इक्वल टू 6, y इक्वल टू 216, x इक्वल टू 3।
तो अब क्या करें, अब इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। 6 की पावर 3, A6 है, पावर 3 इज इक्वल टू 216। सेकंड पार्ट को देखते हैं। 7 की पावर 4 इज इक्वल टू 2401। अब ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। कौन सी फॉर्म है ये? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो जब इसको देखेंगे तो a क्या है हमारे पास, बेस 7, x क्या है 4, y क्या है 2401। लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो लॉग फॉर्म में क्या, बेस नीचे 7 आ जाएगी, y जो है 2401 और x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये इसकी लॉग फॉर्म होगी। इसकी कौन सी फॉर्म होगी, लॉग फॉर्म। नेक्स्ट पार्ट है log 5x इज इक्वल टू 5। a क्या हो गया 5, y क्या हो गया x और x की वैल्यू क्या है 5। इससे कंपैरिजन करना है, हमारे पास लॉग फॉर्म है, उसी से कंपैरिजन करना है। अब इसको कन्वर्ट करेंगे वापस तो 5 की पावर क्या आ जाएगा, 5 की पावर 5 इज इक्वल टू x और 5 की पावर 5 क्या होती है, 5 की पावर 5 कैलकुलेट करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, 5 की पावर 4 क्या बनेगा 625 और 5 की पावर 5 क्या बनेगा 3125। ये आंसर बनेगा। अब ये आंसर क्वेश्चन नंबर 2 की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। क्वेश्चन 4 यही है कि हमने अननोन की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन 2 का आंसर हमारा यहां पे कंप्लीट है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। b की पावर -3/4 इज इक्वल टू 1/27। a क्या है यहां पे हमारे पास, b है, x क्या है -3/4 है और y क्या है 27 है। इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म क्या बनेगी, log बेस b ऑफ 1/27 इज इक्वल होगा -3/4, ठीक है। ये वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती, ठीक है। पावर नेगेटिव हो सकती है और उसके नतीजे में अगर पावर नेगेटिव है तो ये वैल्यू भी नेगेटिव बन सकती है। तो इस चीज से आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि यहां पे नेगेटिव कैसे आ गया। अब यहां पे b की वैल्यू अगर हम फाइंड करने की कोशिश करें तो हम सिंपलेस्ट फॉर्म ये करेंगे कि हम कहेंगे टेक -4/3 ऑन बोथ साइड, इसको 1 का नाम दे दें, ऑफ 1 क्या बन जाएगा, यह पार्ट 4 क्वेश्चन 4 का पार्ट आ रहा है कि -3/4 की पावर जब हमने -4/3 ली। क्यों -4/3 ली, हमने सिंपली क्या करना है, हमने b को अलहदा करना है, फिर जो भी आंसर बनेगा हम उसको सॉल्व कर लेंगे। बस b को अलहदा करना है और b की अलहदा करके वैल्यू बतानी है। तो जब -3/4 पावर खत्म करनी है तो हमने ऊपर और क्या पावर लेनी है, उसी की उलट। मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों को समझाता हूँ, लेट से a का स्क्वायर हो और मैं कहूँ कि ये खत्म करना है तो आप क्या कहेंगे, सर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर रूट असल में क्या होगा 1/2। तो हमने 2 का रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जिसको कहेंगे, क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास वो वैल्यू आ जाए। इसी तरह a क्यूब होगा तो आपको पता लग जाएगा कि 1/3 है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो वो पावर लेंगे तो हमारे पास वो आ जाएगा। तो यहां पे जब हमने b की पावर कैंसिल करानी है तो -3/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा -4/3। तो वही पावर हम बोथ साइड पे ले लेंगे। तो 1/27 पावर -4/3, ठीक है। तो यहां पे ये कैंसिल होके ये तो b बन जाएगा और उस साइड पे क्या आ जाएगा 127 को हम कैसे लिख सकते हैं, पावर पॉजिटिव करनी होगी तो क्या रूल हमने पढ़ा था
कि 1/a की पावर माइनस n ऊपर आएगा तो a की पावर n, या m/n की पावर माइनस a है तो वो n/m की पावर प्लस a हो जाएगा। ये रूल्स हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, ठीक है, तो उनको भूलना नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, 27 की पावर 3/4 हो जाएगा जब हम प्लस में करेंगे। और ये इसका फिर हम इसको कह सकते हैं कि ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है, बी की वैल्यू है। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। तो पार्ट 3 है, इसमें अब a क्या है 125, x क्या है x/3 और y क्या है 25। सिंपल उस फॉर्म से क्या कर लेना है, इस फॉर्म से कंपेयर कर लेना है। अब दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, log बेस 125 ऑफ 25 इज इक्वल है x/3 के। और अगर हमने यहाँ पे 3x की वैल्यू फाइंड करनी हो, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें क्यूब ले लें दोनों साइड पे और उसके बाद सॉल्व करें, लेकिन हमें ये वाली चीज अभी नहीं आती है। दूसरी चीज ये है कि हम यहाँ पे बेस सेम कर लें, बेस सेम कर लें तो क्या होगा, तो हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो बेस सेम करके देखते हैं क्वेश्चन 4 के अंदर। क्वेश्चन 4 के लिए यही सेम पार्ट बेस सेम करके 125 को 5 की पावर में लिखा जा सकता है। 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5। तो दोनों के एलसीएम हो गए 25 का भी और 5 का भी। 125 है 5 का क्यूब और 25 है 5 का स्क्वायर, ठीक है। 25 के लिए 2 5 मल्टीप्लाई हुए, 125 के लिए 3 5 मल्टीप्लाई हुए। तो हम कह सकते हैं 5 का क्यूब पावर x/3 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। यहां पे लिख लें फ्रॉम 1 और इसको लेबल कर दें 1 से। तो फ्रॉम 1 भी लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 भी लिख सकते हैं, जैसे आप ज्यादा अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो यहाँ पे ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, x इज इक्वल टू 2। ये x की फाइनल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ये हमारे पास पार्ट 5 था। नेक्स्ट पार्ट 6 पे चलते हैं। log बेस 10 है, 10 की पावर 12 है इक्वल टू y। यहाँ पे एक और रूल आप समझेंगे जो असल में हम पढ़ेंगे आगे जाके 2.5 में। तो सोल्यूशन इसका करने की कोशिश करते हैं। a हमारे पास 10 है, y हमारे पास 10 की पावर 12 है, और जो असल में x की जगह है उसकी जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है, ठीक है। उसके मुताबिक हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, y a की पावर y 10 की पावर क्या बन जाएगा, 10 की पावर y इज इक्वल टू 10 की पावर 12। तो यहां तक ये क्वेश्चन 2 का आंसर है और बेसिस सेम है तो पावर्स एक दूसरे के इक्वल होंगी, ठीक है। इंप्लाई y इज इक्वल टू 12, ये क्वेश्चन 4 का आंसर है, ठीक है, सेम पार्ट का। तो बेस अगर सेम हो, ये बात याद रखिएगा, बेस सेम हो तो पावर एक दूसरे के इक्वल होती हैं, बेस सेम हो तो पावर एक दूसरे के इक्वल होती हैं, ये रूल भी याद रखिएगा। इसी से रूल क्या समझ आ रहा है कि अगर बेस सेम है और जिस पे लॉग अप्लाई हो रहा है वो भी सेम है तो वो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, जो भी पावर होगी वो 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि log a इज इक्वल 1 होता है, ठीक है। अगर दोनों सेम है तो यहाँ पावर 1 है तो आंसर 1, अगर पावर n होगी तो आंसर n आ जाएगा। जो भी अननोन पावर होगी, ये रूल इससे पता लगा हमें, ठीक है। इस चीज को भी आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। तो ये एक्सरसाइजेज इसीलिए हैं, प्रैक्टिस इसीलिए हैं कि जिनके जरिए हम अपने क्वेश्चंस को रिजॉल्व कर सकें। सॉल्यूशन है, अब इसके अंदर 2 चीजें हैं, एक तो हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, दूसरा x की वैल्यू निकालनी है। x चूंकि पावर में है, हमें लॉग तो अप्लाई नहीं करना आता अभी तक, तो हम क्या करेंगे, बेस को सेम करके x की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लॉगरिदमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। a हमारे पास है 256, x हमारे पास है x/4 और y की वैल्यू है हमारे पास 1/64, ठीक है। तो इसको जब लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो बेस आ जाएगी 256, इधर आ जाएगा 1/64, इधर आ जाएगा x की पावर बाय
4। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे फ्रॉम 1, इसको 1 का नाम दे दें, तो हमने क्या करना है 64 256 दोनों को सेम पावर के अंदर लेके आना है। तो 256 किसी की पावर 4 है, अगर मैं रिकॉल करूं, मैं इसको 256 को 4 से करना शुरू करूं, वैसे तो स्मॉलेस्ट नंबर 2 है, उससे भी सिंप्लीफाई हो सकता है, लेकिन ये दोनों 4 की पावर में भी लिखे जा सकते हैं। अगर इतनी मैथ की सेंस काम कर रही है तो फिर हम कर सकते हैं। अगर आप 2 की पावर में लिखना चाहें तो तब भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 2 की पावर, लेट से हम 2 की पावर में करते हैं कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। अब उससे आगे देखें, वही 64 का टेबल आ गया, 64 से आगे एलसीएम होगा, तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 एंड मजीद 5 2s आएंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 64 होगा 2 की पावर 6 और 256 होगा 2 की पावर 8। और अगर 4 की पावर में करते तो 4 की पावर 4 होता, और इसको अगर 4 की पावर करते तो 4 का क्यूब होता। खैर, हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 8 पावर x बाय 4 इज इक्वल टू 1 ओवर 2 की पावर 6। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो क्या बन जाएगी 2 की पावर 2x। ये नीचे है, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2 की पावर -6। रूल साथ लिख लें कि 1 ओवर a की पावर n इज इक्वल होगा a की पावर -n के, ठीक है। ये रूल साथ लिख लें। तो 2x इज इक्वल टू -6, x इज इक्वल टू -6 बाई 2 इज इक्वल टू -3। तो ये x इक्वल टू -3 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं पार्ट 8 की तरफ। उसके बाद 2 मजीद पार्ट्स रह जाएंगे। पार्ट 8 है, लॉग फॉर्म में है, इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म a की वैल्यू क्या है 3, y क्या है 2, x की जगह क्या है y की जगह है x³ + 1 और x की जगह है 2। तो आंसर बन जाएगा 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू x³ + 1। अब इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व भी इसी रास्ते से करेंगे, ठीक है। तो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे कि 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू x³ + 1, 1 इधर आएगा तो 9 - 1 x³। इसको अगर मैं सीधा करके लिख लूं तो 8 का एलसीएम लें तो ये बनेगा 2 का क्यूब। इतनी बेसिक चीज हमको आनी चाहिए। तो x³ इज इक्वल टू 2 का क्यूब है, तो हम क्या करेंगे टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। तो क्यूब रूट लेंगे जब दोनों साइड पे तो वो कैंसिल हो जाएंगे। x इज इक्वल टू 2 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल है, हमने बस सॉल्व करते जाना है, जो जो स्टेप फर्दर अहेड हो वो हम करते जाएंगे और हमारा आंसर आता चला जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। किसी भी तरह की मुश्किल हो, जो रूल्स हमें पता है उन्हीं रूल्स के जरिए, हाँ अगर हमें रूल ही नहीं पता हो, हमें सिचुएशन सॉल्व करना ही ना आता हो, हमें इक्वेशंस को जो है वो कैसे वेरिएबल्स इधर से उधर लेके जाने हैं, पावर नीचे से ऊपर शिफ्ट करनी है तो नेगेटिव होगी, अगर हमें ये बातें नहीं पता तो डेफिनेटली हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो उसका हल क्या है, अगर कोई क्वेश्चन करते हुए आपको कोई चीज नहीं आती है, लेट से आपको डीमैथ ही नहीं आता, आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आती, तो ये नहीं है कि हाथ छोड़ के बैठ जाना, हमने अपने उस प्रॉब्लम को पहले कवर करना है। हम जाएंगे पुरानी क्लासेस की एक्सरसाइज निकालेंगे, इंटरनेट से निकालेंगे, ढेर सारी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे यहाँ तक कि हमारी वो वाली चीजें रिजॉल्व हो जाएं। अब आपको यहाँ से एक्सपोनेंट्स के जो रूल हैं, रेडिकल के जो रूल चैप्टर 1 से हमने पढ़े हैं, वो अभी तक आप लोगों ने नहीं सीखे, तो आप लोग इसी प्लेलिस्ट की पिछली एक्सरसाइजेस पे चले जाएं, वहां जाके पहले सीख लें और फिर दोबारा आए इस एक्सरसाइज पे और इनको रिजॉल्व करना इजीली आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। पार्ट 9 के ऊपर चलते हैं। लॉग
बेस 5 ऑफ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। सॉल्यूशन, इसको पहले फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो क्या बन जाएगा, a हमारे पास क्या है 5, y हमारे पास क्या है 2x माइनस 3 और x क्या है 1, तो 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अच्छा, ये मैं बार बार यहां लिख नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों ने नहीं लिखना, आप लोगों ने हर क्वेश्चन के साथ ये एक्सप्रेशन को लिखना है। -3 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 2x, 8 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 8 बाई 2, x इज इक्वल टू 4। ये हमारी फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर है क्वेश्चन 2 का, ये आंसर है क्वेश्चन 4 का। राइट, लास्ट पार्ट है पार्ट 10, उसके साथ हमारे 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 भी और क्वेश्चन नंबर 4 भी। तो जब 2 पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारा काम थोड़ा सा रह जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 का। तो पार्ट 10 है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 3, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 3। तो इसको जब सॉल्व करें, अभी इन्होंने इक्वेशन की जगह चेंज कर दी, उससे कंफ्यूज नहीं होना, a हमारा सेम है, a ये है तो ये क्या है, ये x है, ये क्या है, ये y है। ठीक है, ये y है, तो इसको जब लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो लॉग नीचे आ जाएगी, बेस क्या है 2, अप्लाई किस पे होगा 2x प्लस 1 पे, आंसर क्या आ रहा है x3। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको नाम दे दे 1 का, यहीं से सॉल्व होगा, तो फ्रॉम 1 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, 8 माइनस 1 प्लस 1 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 7 बाई 2 हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। सही, तो यहां पे हमारा क्वेश्चन 2 एंड 4 दोनों कंप्लीट हो गए, क्वेश्चन 2 और 4 दोनों कंप्लीट हो गए। रिमेनिंग रह गया एक क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 जल्दी से वो करते हैं और फिर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो क्वेश्चन 3 में हमारा सारा फोकस जो है वो सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करने में रहेगा। कन्वर्ट तो करेंगे, हमारे पास लॉग फॉर्म में होगा तो हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्यों, हमें लॉग अप्लाई करना अभी नहीं आता, लेकिन फोकस हमारा क्या है x की वैल्यू फाइंड करना। पार्ट 1 है log x3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, सिंपल सा है आप लोगों के सामने, बेस क्या है a इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1। सही, तो जब इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो क्या बन जाएगा, x की पावर 1 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, log बेस x प्लस 1 9 इज इक्वल टू 2, log बेस x प्लस 1 ऑफ 9 इज इक्वल टू 2। a क्या है यहां हमारे पास, x प्लस 1 और y क्या है 2, x है, y है 9 और x है 2। सही, तो x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हमें पता है 9 3 का स्क्वायर है, तो x प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट लगा देंगे ऊपर, 3 का स्क्वायर अंडर रूट लगा देंगे, दोनों कैंसिल कर लेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 3। वैसे हम अंडर रूट अप्लाई करते हैं तो दोनों प्लस माइनस दोनों लिखते हैं, लेकिन चूंकि ये नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती x की वैल्यू, तो हम वो नहीं लिखेंगे, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू यूज करेंगे। तो x इक्वल टू 3 माइनस 1, x इज इक्वल टू 2। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा पार्ट 2 का। पार्ट 3 के ऊपर चलते हैं, उसी तरीके से कन्वर्ट करें, a क्या है 3, y क्या है 81 और x की जगह x ही है, तो 3 की पावर x इज इक्वल टू 81। क्या तरीका होगा, डू बेस सेम, बेस सेम करनी है। 81 को लें एलसीएम,
3 का टेबल पे आएगा 27, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 की पावर 4। 81 क्या है? 3 की पावर 4। अब आप अगर पूछें कि सर अगर ये 3 की पावर में ना आता हो तो लॉग अप्लाई करना पड़ेगा, उसी के लिए लॉग है, और लॉग को हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर लगाना सीखेंगे। तो x इक्वल टू 4 हमारा फाइनल आंसर है पार्ट 3 का। log 264 इज इक्वल टू x प्लस 1। तो a क्या है? 2 है, y क्या है? 64 है, x की जगह x प्लस 1 है, तो 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 64। पावर में x प्लस 1 देके घबरा नहीं जाना है, सिंपल 64 को 2 की पावर में लिखना है, जो कि हम पहले एलसीएम कर चुके हैं, बनेगा 2 की पावर 6। आप लोग एलसीएम लेके चेक कर लें इसको। तो x प्लस 1 बेस सेम है, तो पावर्स क्या होंगी? एक दूसरे से कंपीट होंगी, इक्वल होंगी। 6 x इक्वल टू 6 माइनस 1, x इज इक्वल टू 5 हमारा आंसर है। पार्ट 5 एंड 6 दो पार्ट रह गए हैं। log 2x इज इक्वल टू 4। सोल्यूशन पे आएंगे, a इज इक्वल टू 2 है, y इज इक्वल टू x है, और x इज इक्वल टू 4 है। तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4 इज इक्वल टू x। 2 की पावर 4 क्या होता है? x इक्वल टू 16। बहुत इजी एंड सिंपल सा आंसर है। लास्ट एंड फाइनल ऑफ एक्सरसाइज पार्ट 6 है, लास्ट पार्ट है, और इसके अंदर हमें एक छोटी सी नई चीज की जो है वो मुमकिन है जरूरत पड़े। लेट से a इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, x इज इक्वल टू 3। 2 का क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, इंप्लाइज साथ लिख लिया करें, इंप्लाइज 8 is equal to x square minus 1, x square is equal to 8 plus 1, x square is equal to 9। अगर x square equal to 9 है, क्या लेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, और x नेगेटिव नहीं हो सकता, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का 3 का स्क्वायर। 9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, x इज इक्वल टू 3 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लॉगरिथम के फंक्शन को अप्लाई करना सीखेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।